अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 92वीं कड़ी 92nd एपिसोड आपके सामने। तारीख जनवरी 15 साल 1952, 15 जनवरी 1952। प्रिय बिटिया, खुश रहो। तुम्हारे दोनों खत मिल गए। ये सब हालतें जो तुमने लिखी हैं, ये सब लय अवस्था की बरकत है। जिसकी जितनी अच्छी लय अवस्था है उतना ही ज़्यादा वो कामयाब है। ये चीज़ ज़्यादा मोहब्बत और बार बार याद से पैदा हो जाती है। बार बार याद मीन्स कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। जिसकी जितनी अच्छी लय अवस्था है उतना ही ज़्यादा वह कामयाब है। ये चीज़ ज़्यादा मोहब्बत और बार बार याद से पैदा हो जाती है। जिसके लिए तरकीबें भी हैं, मगर उसको मुझे बताते हुए ज़रा अच्छा नहीं मालूम होता, और बहुत अरसे से जिन दो एक आदमियों को बताई भी, उसमें से सिर्फ एक शख्स थोड़ा बहुत कर रहा है। ये चीज़ ऐसी है कि बिना बताए खुद ब खुद उसको आ जाना चाहिए। हज़रत किबला लाला जी ने ये चीज़ किसी को गालिबन नहीं बतलाई। गालिबन मीन्स शायद। किसी को गालिबन नहीं बतलाई, मगर उसको करने वाले निकले। और हमारे यहाँ ये है कि इशारे से अगर बतला भी दी जाए तो कोई उसको ग्रास्प नहीं करता। पिछले उत्सव में एक मजमून लिखा था, एक मैटर लिखा था, जिसका सब मतलब यही था। मगर उसको सुनने के बाद अब साल ख़त्म हो रहा है, किसी को फिर भी याद ना आई। सच तो ये है कि ज़बरदस्ती ठूसम ठांस कर रहा हूँ। असली शौक तो इक्का दुक्का किसी को होगा। अब इससे जो कुछ फ़ायदा हो, जिसको हो रहे। लाला जी साहब ने भी मुझसे महासमाधि लेने से कुछ महीने पहले यही कहा था कि अब तक लोगों में लय अवस्था भी पैदा नहीं हुई, और ज़िंदगी का रास्ता बिना लय अवस्था पैदा किए, जिसको फनाइयत या मर मिटना भी कहते हैं, नहीं मिलता। अब तुम्हारे यहाँ ये चीज़ क्यों भर रही है? इसका कारण यही है कि हमारे साथियों में ईश्वर की कृपा से सबसे अच्छी लय अवस्था तुम में मौजूद है। उसके बाद नंबर छोटी बिटिया का है। बाकी एक शख्स में और रुपए में करीब 1 आने या 2 आने भर मौजूद हो मुमकिन है। हालांकि इसमें भी शक है कि छदाम या दमड़ी भर भी किसी में और हो। बाकी भाई इस वक्त तक सब खाली हैं। ईश्वर आगे जिसको दे दे वो मालिक है, मुख्तार है। ब्रह्म विद्या की तालीम बहुत कम इसी वजह से हो रही है कि इसके सीखने वाले ज़माने के हिसाब से बहुत कम रहे हैं। अब कुछ आंखों पे पर्दा ऐसा पड़ गया कि लोग इस किस्म की विद्या पर जो अपने यहाँ है एतबार ही नहीं करते। तुम्हारे घर वालों को मुझसे मोहब्बत बहुत है, इससे भी फ़ायदा अच्छा हो रहा है, और जहाँ यह चीज़ है वहाँ फ़ायदा ही है। तुम्हारी हालत के बारे में क्या लिखूं, बस ईश्वर का शुक्र है। ऐसी हालतों के लिए हमारे लाला जी साहब कहा करते थे कि ये चीज़ अपनी ताकत से पैदा नहीं होती, बल्कि ईश्वर जिसे दे दे। पर तुम्हारी जो कुछ हालत है उसको मैं ईश्वरीय हालत कहता हूँ, मगर जिस हालत पर पहुँचना है वो भी बहुत दूर है। ईश्वर वह भी देगा। अव्वल तो इस हालत पर भी जब तक ईश्वर की मेहरबानी ना हो पहुँचना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पहुँच भी गया तो वो इसको काफ़ी समझ लेता है। वह असल कैफियत जो वाकई कैफियत है, उसकी यहाँ पर अभी शुरुआत भी नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ एक ये भी हालत होती है कि अगर अभ्यासी यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत भी करे और पहुँच भी जावे, तो आगे अपनी हिम्मत से जाना मुश्किल तो क्या बल्कि नामुमकिन सा है। क्योंकि ऊपर की ताकत जो दुनिया की तरफ फोकस किए हुए है, उसमें चढ़ाई मुश्किल पड़ जाती है।
जब किसी गुरु को उस ताकत पर बहुत कुछ कमांड हो गया हो तो वो इसके आगे अभ्यासी को ले जा सकता है। हमारे यहाँ ये सब बरकत इसी वजह से है कि हमारे लाला जी साहब ने इंतहाई दखल और पहुँच इस हद तक कर लिया था अपनी ज़िंदगी में ही, जहाँ तक कि एक इंसान का पहुँचना नामुमकिन है, और अब तो वह अनलिमिटेड हो रहे हैं। अब उनकी ताकत का ठिकाना ही क्या। तुम्हारी वैराग्य की, जैसा कि पिछले खत से मालूम हुआ, अवस्था है, मगर अभी उसमें फर्मनेस होना बाकी है, वो भी हो जाएगी। ये हालत वैराग्य से बहुत ऊंची है, और जो तुमने लिखी है, मेरा जी अब तक उस हालत से ऊंचे पहुंचाने को चाहता है, मगर इसको अभी तय नहीं कर सका। मुमकिन है कि अगर तबीयत ने तय कर दिया तो आज ही निकाल दूंगा। खैर, तुमको पता चल जाएगा। माता जी को प्रणाम। मैं तुम सबको उत्सव में शरीक होने के लिए बुलावा देता हूँ। पंडित जी में जो कमी है वो इस बात की है कि उनमें तरी पैदा नहीं होती। उनको मोहब्बत है मगर खुश्क। ये खुश्की के बजाय अगर कहीं ईश्वर तरी पैदा कर देवे तो वो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। ज़रा तुम और मास्टर साहब दोनों इस बात का ख्याल रखना। असर पैदा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, फिर उनको मज़ा आने लगेगा। शुभचिंतक रामचंद्र।